मीर यार बलोच ने कहा है पाकिस्तानी आर्मी जल्द ही बलूचिस्तान में सरेंडर करती नजर आएगी। बलूचों को ओपन चैलेंज, मुनीर सेना इन रेंज। बलूचों का प्लान रेडी, मरेगा दहशतगर्दों का डैडी। बलूचों से लड़ाई में मुनीर सेना मरेगी, बलूचिस्तान की आजादी तक जंग रहेगी। बलूचों को आजादी मिलने में देर नहीं है, क्योंकि इसके संकेत पाकिस्तानी सेना खुद दे रही है। हाल के महीनों में बीएलए के ताबड़तोड़ अटैक से मुनीर सेना परेशान है और वह अब बदले में बलूचों के निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगी है। बलूचों के बड़े नेता मीर यार बलूच के एक्स हैंडल पर ट्वीट को आप देखेंगे तो यही समझिए कि बलूचों ने आजादी का ऐलान कर दिया है। आपको हम मीर यार बलूच का पूरा बयान बताते हैं। मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत जल्द बलूचिस्तान में आत्मसमर्पण कर देगी। बलूचिस्तान गणराज्य पर पाकिस्तान की विदेशी कब्जाकारी सेना की पकड़ लगभग खत्म होने वाली है। बलूचिस्तान की धरती पर अवैध रूप से तैनात वेतन भोगी पाकिस्तानी पंजाबी सेना युद्ध हार चुकी है, लेकिन अपनी हार स्वीकार करने से वो डर रही है। पाकिस्तान की सेना अब राजधानी क्वेटा में 60,000 मोटरसाइकिलें जब्त करने पर विचार कर रही है, जबकि 2 लोगों के बैठने पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है। पूरे बलूचिस्तान में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी सैन्य या सार्वजनिक वाहन को राजमार्गों पर चलने की अनुमति नहीं है। बलूचिस्तान गणराज्य के सुरक्षा बलों द्वारा हमलों के डर से बलूचिस्तान में ट्रेन सेवाओं को रोकने पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के वर्दीधारी बदमाशों को शैक्षणिक संस्थानों में तैनात किया गया है, जिससे हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के स्थान से ज्यादा सैन्य छावनी जैसा लगने लगा है। बलूचिस्तान में बढ़ती हताहतों की संख्या को छिपाने के लिए सेना ने अब निजी अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड को गायब करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान निर्णायक युद्ध में उलझे हुए हैं, जहां बलूचिस्तान की राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के विदेशी आपराधिक कब्जाकारी तत्वों पर बढ़त हासिल कर ली है। बहुत जल्द पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से पूरी तरह से हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस ट्वीट का मतलब समझिए। इसका मतलब है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तानी आर्मी बेवजह बलूचों को परेशान करना चाहती है, लेकिन वह अंदर से खुद डरी हुई है। वह हार चुकी है, लेकिन हार स्वीकार नहीं करना चाहती। बीएलए सामने न आ जाए, इस डर से पाकिस्तानी सेना थर थर कांप रही है। दिखावे के लिए पाकिस्तानी सेना कुछ कार्रवाई की बात करती है, लेकिन बीएलए का खौफ इस कदर पाकिस्तानी आर्मी में है कि कोई पाक सैनिक बलूच इलाकों में अपनी तैनाती नहीं चाहता है। दरअसल बलूचों के साथ पाकिस्तानी सेना अत्याचार लगातार करती रही है। इस बीच मानवाधिकार संगठन बलूच यकजहती समिति ने शनिवार को पाकिस्तानी अधिकारियों पर बलूचिस्तान में राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लिए देश के कानून का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी शुक्रवार को क्वेटा की एक कोर्ट के बीवाईसी के मुख्य आयोजक महरंग बलूच और शाहजी बेबू गुलजादी और दिवगर सहित अन्य नेताओं को 15 दिनों की और कस्टडी में भेजने के आदेश के बाद आई है, जिसकी कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखी आलोचना की है। बीवाईसी ने एक बयान में कहा कि एक बार फिर बलूच यकजहती समिति के नेतृत्व को बिना किसी कारण या सबूत के हिरासत में रखा गया है। पाकिस्तान में राजनीतिक सक्रियता को दबाने के लिए कानून को व्यवस्थित रूप से हथियार बनाया गया है। न्यायपालिका अप्रभावी हो गई है और कानूनी व्यवस्था मजाक बन गई है। बीवाईसी के मुताबिक महरंग और अन्य बीवाईसी नेताओं को बिना सबूत के लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने उन्हें जेल भेजकर कानून और न्याय के सिद्धांतों का गला घोंट दिया। फैसले की निंदा करते हुए कहा गया है कि न्यायपालिका के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बलूचों के लिए ना तो कोई कानून है, ना कोई न्याय और ना ही कोई कार्यशील न्यायपालिका। सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपनी मर्जी से हथियार बनाए गए कागजी टुकड़े हैं। है कि ऐसे में बलूच करें तो क्या करें। पाकिस्तान बलूचों को दुश्मन समझता है।
उनके प्राकृतिक संसाधनों से अपना पेट पालता है। इसलिए बलूचों ने मुनीर सेना को बलूचिस्तान से हटाने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है। कहना है कि बलूचों से पाकिस्तान जंग हार चुका है और इसलिए बलूचिस्तान अब जल्द आजाद होने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़े हैं और